जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच क्या सीमा विवाद है, आखिर वो क्यों एक दूसरे से सीमा को लेकर लड़ रहे हैं, और इस सीमा विवाद को शांत करने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन कैसे एक अहम हिस्सा बनेंगे, मतलब वही कैसे इसे रोक सकते हैं। इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, मध्य एशियाई देश में कुल 5 देश आते हैं, जिनका नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। यह है मध्य एशियाई देश है। आप इसका भारत के सापेक्ष लोकेशन देखेंगे तो यह है भारत से इधर है तजाकिस्तान, और इधर आप देखेंगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये चीन, ये तीनों इधर वाला पूरा इलाका चीन का है। तो ये तीनों जो है चीन के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। तो ये भारत के सापेक्ष इसका लोकेशन हुआ। लेकिन अब ये जो अब मध्य एशियाई देश है पांचों, ये आप देखेंगे एशिया का मैप, तो एशिया के मैप में ये पूरे मध्य में स्थित होंगे। एशिया के मैप के पूरे, जिनके कारण इसे मध्य एशियाई सेंट्रल एशियन देश इसे कहा जाता है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं पांचों, ये पहले एक अलग देश नहीं थे, बल्कि ये सोवियत संघ रूस के भाग थे 1991 से पहले। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ तो ये अलग देश बन गए, जिनको कहा गया मध्य एशियाई देश। तो देखिए, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस समय इसे किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की ये जो सीमा है, इसके लेकर मित्रवत अच्छा समानता, मित्रवत मतलब भाईचारा था, और आपस में सीमा को लेकर लड़ते नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ये लड़ने लगे। तो चलिए अब जानते हैं। तो देखिए, इसका पहला कारण है आधी सीमांकन। 1991 के बाद 1900 जब सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ, जब ये मध्य एशियाई देश पांचों अलग हो गए, तो उस समय जो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच सीमा का अंकन हुआ था, मतलब सीमा का देश का बंटवारा हुआ था, तो सीमा का सीमांकन पूरे अच्छी तरह से नहीं हुई थी। आप देखेंगे 900 लगभग आधी 907 किलोमीटर, समझिए 907 किलोमीटर जो एरिया है, उस समय 907 किलोमीटर के एरिया में अच्छी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, जिसके कारण उधर वाला किर्गिस्तान कहता है ये मेरा है, ऊपर वाला इधर से तजाकिस्तान कहेगा कि ये मेरा है। तो ये पहला इसका कारण है। और दूसरा कारण समझिए अस्थायी सीमांकन। अस्थायी सीमांकन मतलब समझिए, अस्थायी मतलब यहाँ के चूँकि 907 किलोमीटर के रेंज में अधिक से अधिक लोग रहेंगे, 907 किलो बहुत बड़ा एरिया, तो यहाँ पर कुछ इलाका होगा, तो यहाँ के इलाका में जो भी लोग रहते थे वो अस्थायी रूप से नहीं रहते थे। इधर से तजाकिस्तान कहेगा कि नहीं नहीं, तुम मेरे देश के भागो, उधर से किर्गिस्तान कहेगा तुम मेरे देश के भागो। तो इसी तरह से इस विवाद के कारण वहाँ के नागरिकों में लड़ाई हो गई। नहीं, हम तजाकिस्तान के हैं, उधर वाला हम किर्गिस्तान के हैं। तो सबसे पहले ये जो लड़ाई हुई वह नागरिक लेवल से, मतलब नागरिकों से में हुई, और धीरे धीरे यहाँ पर सेना में होने लगी। क्योंकि यहाँ के किर्गिस्तान, जब यहाँ के लोग मरा रहे होंगे तो किर्गिस्तान को होगा जा तो सैनिक अपने भेजा, जब देखो तो क्या हो रहा है, वो उधर अपने से भेज दिए किर्गिस्तान अपने सैनिक को, इधर से तजाकिस्तान अपने सैनिक को भेज दिया, तो दोनों सैनिकों में लड़ना लगा। मतलब कि आप देखिए, सबसे पहले ये नागरिक में लड़ाई हुई, नागरिक से डायरेक्ट सैनिक में, और सैनिक से पूरा समझिए सीमा रेखा एक मुद्दा ही बन गया। तो ये इसका कारण। लेकिन सबसे मेन कारण आप देखेंगे तो यह है भौगोलिकरण समझिए। अब देखेंगे ये किर्गिस्तान के ऊपर जो देश है कजाकिस्तान, ये एक मरुस्थलीय देश है, मतलब कजाकिस्तान में अधिकतर भाग मरुस्थलीय है, और इसका कुछ भाग किर्गिस्तान में भी आ जाता है। और इधर आप देखेंगे चीन का तकलामाकन मरुस्थल का भाग इन दोनों में कुछ भाग में आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के अधिकतर भागों में मरुस्थल का विस्तार है, दोनों में भी अधिकतर भागों में मरुस्थल का विस्तार है। जब मरुस्थल का विस्तार है तो यहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत की कमी होगी। प्राकृतिक जल स्रोत मतलब नदियाँ नहीं उतना निकलेगी, ना जलाशय होगी, ना झील होगी, ना ही तालाब होगी। तो यह कहा जो नदियाँ भी आती है तो नदी को लेकर विवाद है, तालाब को लेकर विवाद है, झील को लेकर विवाद है। वो कहता है कि तुम, ये मेरा झील है, वो कहेगा मुझ में नदी, मेरे देशों को नदी जा रही है, ये कहेगा मेरा तालाब है। तो मतलब पानी का भी एक हड़ताल है, और इसी नदी, जो भी नदियाँ आती है छोटी बड़ी, तो उनको भी ये दोनों लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये सब आप कारण समझे इनके बीच के विवाद के कारण। लेकिन यह विवाद बहुत बढ़ गया 2021 में। आप देखेंगे 2021 में 50 लोग मारे हैं, 50 लोग मारे गए। अब समझिए, सैनिक नहीं मरे, लोग मरे वहाँ। चूँकि हम जानते हैं ये दोनों इलाके एरिया है, 907 में इलाका है, यहाँ पर नागरिकों की इलाका रहती है, और यहाँ पर नागरिकों में झड़प हुई और नागरिक मर गए। तो 2021 में तो ये 50 लोग मरे, लेकिन अब ये नागरिक मामला नहीं रहेगा, अब सैनिक में हुआ। तो इसी 2022 के सितंबर में 14 सितंबर को
14 सितंबर पुनः इसमें सैनिकों में झड़प हुई। और देखिए सैनिक हुई तो चूंकि ये नागरिकों के इलाके, यहाँ पर जाहिर से बात है नागरिकों, तो यहाँ पर नागरिकों फिर जान माल की क्षति हुई। और लेकिन 14 सितंबर पर तो हुई, लेकिन 16 सितंबर के जस्ट 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद आप देखेंगे शुक्रवार को, तो जो रूस के राष्ट्रपति है पुतिन ऐलान कर दिया कि तुम लोग आपस में नहीं लड़ो। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, और देखिए समझिए उसका एक ही कारण है, CSTO, CSTO सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के तहत ये 14 सितंबर को 16 सितंबर को मतलब झगड़ा को रोकने का ऐलान किया। और जस्ट 18 सितंबर को यहाँ पर दोनों देश के राजनेताओं को बुलाया और समझाया, और जो भी विवाद था उसे मतलब उसे शांत करने का प्रयास किया। और अभी तक ये पूरा तरह से समझिए संभव हो गया है, और इनमें अब तनाव बहुत ही कम दिख रहा है। अब देखिए समझते हैं ये तो रूस के राष्ट्रपति की, आखिर वो क्या कह रहे हैं, इसमें रूस के राष्ट्रपति कैसे बोल रहे हैं। तो देखिए इसका एक ही कारण यही है, CSTO सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, मतलब कि ये अपने सामूहिक सुरक्षा के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं सभी देश। और इसका नेतृत्व कौन करता है, रूस के राष्ट्रपति करेगा, रूस करेगा इसका नेतृत्व। सामूहिक संगठन सुरक्षा संधि संगठन है, इसका नेतृत्व कौन करेगा, रूस। तो इसी नेतृत्व कर रहा है, और इन दोनों के मामले को शांत कर दिया है। लेकिन अब देखिए समझिए, 2 लड़का, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, 2 लड़का है और दोनों मतलब आपस में झगड़ा और झगड़ कर गया अपने गुरु के पास गया। तो गुरु ने कहा कि देखिए तुम दोनों का गलती है। तो दोनों कहे जी गुरु जी हम दोनों का गलती है। लेकिन जाते जाते वो तो क्या करेगा, पहले का लड़का वो कहेगा दूसरा को नहीं तुम में गलती था, वो दूसरा का लड़का पहले का कहेगा नहीं तुम ही गलती किया था। तो इसी तरह से जब ये दोनों मतलब कि पुतिन समझा रहे थे, तो जाते जाते वक्त बोले नहीं देखिए यही गलती किया था तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान कर रहे नहीं देखिए एक किर्गिस्तान गलती किया था। तो ये जाते जाते कहे, लेकिन फिर भी मामला कुछ बहुत हद तक ये शांत है। तो अब देखिए, अब ये तो हो गए, अब जानते हैं इसका परिणाम क्या हो। सबसे पहले जो SCTO का उल्लंघन हुआ, मतलब उल्लंघन नहीं हुआ, तुरंत यहाँ रूस के राष्ट्रपति आकर इसको मतलब संभाल लिए, और मामला भी अधिकतर बेहद हद तक सुधर गया। अब देखें, आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे नागरिकों की मौत हुई 2021 में हुई, 2022 में भी नागरिक ही मराए। और लेकिन तजाकिस्तान का अपने नागरिकों के बारे में बोला, रूस के राष्ट्रपति आए तो उनको बताया उनको कि हमारे यहाँ 45 मर गए हैं और 139 घायल हैं। तो ये बात को समझे परखे रूस के राष्ट्रपति। और किर्गिस्तान बोला कि मेरे यहाँ 50 मरे हैं और कुछ घायल हुए हैं। तो आप ये पूरी मामला को समझ गए। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।